Good evening, dear friends. My name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from the IIT Kanpur. Today in this lecture, I am going to cover the topic of another further one that yesterday I have discussed about the given you the about the information about the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. In this, I will give you the brief introduction about the relation between zeros and coefficient of polynomial. Okay, give the heading. Relationship between zeros and coefficient of zeros and coefficient of a polynomial. Okay. Before we start from, I like to give you the information. In the previous class, I have discussed given information about the linear polynomial, quadratic polynomial. Okay, what we have done in the linear polynomial. Okay, give the note and write it as we have studied the zeros of a linear polynomial. That is, I gave you the general formula about the zero of the polynomial. What I have gave, for example, zero polynomial is ax, linear polynomial is ax plus b. Then its solution is what is the zero of the polynomial is x is equals to minus b upon a. Okay, that is constant upon coefficient of x. That information I give you in the previous class. Now we will study the relation between the zeros and coefficient of a quadratic polynomial. This is the relation between the linear polynomial zero, and now we will study the relationship between zeros and coefficient of a quadratic polynomial. We will study the relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial. देखो बच्चों, अब है ना क्या हम पढ़ने वाले हैं जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिलेशनशिप है. तो देखो, अगर मैं कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूं, मैं एक एग्जांपल से आपको ना एक रिलेशनशिप बनाता हूं कि जीरोस पहले निकालूंगा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, फिर उसका रिलेशनशिप देखूंगा कि कोफिशिएंट के साथ क्या है. तो पहले मैं एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं. लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके जो बुक में सीबीएसई का जो बुक है उसी का एग्जांपल ले रहा हूं. उसी का एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर करूंगा. लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है मेरा, कोई एग्जांपल है. जैसे फॉर एग्जांपल गिवन इन द बुक 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ऐसा कुछ एग्जांपल था. ठीक, अब इस एग्जांपल में है ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 9th में पढ़े थे इसके फर्दर में कि क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को और इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं. समझे, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का. तो अब देखो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करो तो क्या हो जाएगा बताओ. ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस क्या होगा 8x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं नोट किया हूँ. फॉर एग्जांपल देखो, बेसिकली 12 लिखते हैं ना, तो ये क्या होगा 2 और ये 6, ये 2 3. तो ये टर्म मैं इसको ले लूंगा और ये दोनों को लूंगा तो क्या हो जाएगा -2x -6x +6. ओके,
अब इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कर दिया, तो अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से x आया, यहाँ से -1 आया, -6x -1, तो ये क्या हो गया 2x -6 इंटू x -1, ऐसा कुछ आया ना। अब देखो फिर से मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये इंफॉर्मेशन मेरा क्या हो गया 2x माइनस, इक्वेशन मेरा क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2x माइनस 8x माइनस 6, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या है वैल्यू 2x माइनस 6 इंटू ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है ना। तो ये वैल्यू आया आपका, ठीक, तो ये दिया -6, सही है, वैल्यू सही है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे है ना, मैं क्या लिया कि -2x माइनस 6 प्लस 6, तो ये 12 हो गया, यहाँ से 2x कॉमन लिया, x माइनस 1, तो बिल्कुल सही है। फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या गया, ओके x माइनस, ओके ये आपका आया क्या। अब यहाँ से मैं 2 फिर कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या आएगा 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इंटू x माइनस 1, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन आया ना। ओके ये मेरे को क्या मिला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के टर्म किया, तो इसको फैक्टराइजेशन के कुछ ऐसे फॉर्मेट में मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ऐसे लिख दिया। यहाँ से देखो फिर से 2 ले सकता हूँ ना, तो 2 फिर से कॉमन था, तो 2 लिया तो क्या है x माइनस 3 आया, तो वही इंफॉर्मेशन दे दिया। तो अब बताओ बच्चों कि मैं जब ये मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, तो मैं क्या कमेंट करूंगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 पे बेसिकली क्या है मेरे को मिलेगा जीरोस ऑफ द दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो यानी कि लिखो सो द वैल्यू ऑफ, लिखो सो द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 is zero at when x minus 3 is equals to 0 and x minus 1 is equals to 0। तो अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये मेरे को क्या आने वाला है, मेरा इसी हेडिंग के अंदर है ना, हम लोग सारा चीज कर रहे हैं। तो किसका भी डील कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल को कर लो, कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा हेडिंग डाल दो, ठीक। तो ये मैं सॉल्व किया, तो यहाँ से व्हेन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1, यानी कि बच्चों x इज इक्वल टू 3 इज एंड x इज इक्वल टू 1 आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो अब क्या लिख सकते हो, हेंस, ऐसे लिख लो, हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 आर जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6। इतना जब बच्चों इन्फॉर्मेशन आ गया, तो अब मैं क्या करने वाला, अभी तो मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, 0 का फाइंड आउट कर लिए वैल्यू, तो अब है ना जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ निकालता हूं। तो अभी बताओ 0 क्या था, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 था क्या। अब मैं कर रहा हूं क्या, सम ऑफ जीरोस। तो बच्चों जीरोस, सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा वैल्यू, ये x इज इक्वल टू 3 प्लस x इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू क्या दिया, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब 4 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, देखो ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, 8/2, और 8/2 मैं लिख सकता हूँ ना 8/2। अब 8/2 को फिर बच्चे क्या लिख सकता हूँ, -8/2, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ ना। सर ऐसा क्यों कर रहे हो बच्चे, मैं अभी बेसिकली ये सम ऑफ जीरोस था ना, तो अभी जीरो का है ना आपस में कुछ रिलेशनशिप बना रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये जो कोफिशिएंट है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 2, x का कोफिशिएंट कौन है 8, और ये -8, x का कोफिशिएंट क्या है -8,
और ये -6 मेरा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो उसके आपस में ना रिलेशनशिप बनाता हूं। तो पहले सम ऑफ जीरोस बनाया तो कुछ ऐसा आया। ओके, अब बच्चों मैं इसको देखो, यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ से अगर मैं बोलूं क्या है सम ऑफ जीरोस, -8 -8/2। अब बच्चों देखो ये -8 कुछ ऐसा है, वो किसका कोफिशिएंट है? किसका कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस, तो ये सिंबल एज इट इज रहेगा, लेकिन -8 मेरा क्या है, ये टर्म मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ इज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 क्या है मेरा, 2 कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ना। तो क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ 2 को क्या लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बच्चों अब मैं क्या कमेंट बना दिया, कमेंट में ये बना रहा, क्या बना रहा कि 2 जीरो निकाल लिया, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको सिंप्लीफाई किया, उसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करके उसका फैक्टराइजेशन किया, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट आया। फिर उस फैक्टराइजेशन से मैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिया, जो x = 1, x = 3 आया, x = 3, x = 1 आया। फिर इस दोनों जीरोज का है ना मैं सम किया, जीरो का सब सम किया, तो सम ऑफ जीरोज मेरा क्या आया, 3 + 1 = 4 4 आया। तो 4 इस सम ऑफ जीरोस को मैं किसके टर्म में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो वही कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट है ना, किसका कोफिशिएंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। तो इसीलिए मैं हेडिंग में क्या पढ़ रहा, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो बच्चों, जब ये मैं निकाल लिया तो अब नेक्स्ट है ना, फिर से एक और रिलेशनशिप इसी का निकालता हूँ। इसका रिलेशनशिप क्या निकालता हूँ, अभी क्या निकाला, सम ऑफ जीरो निकाला, तो प्रोडक्ट ऑफ भी जीरो होगा ना। तो अब नेक्स्ट क्या पॉइंट डालो, क्या आप निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशनशिप निकालता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बताओ कौन कौन सा हो गया, वैल्यू x = 3 एंड x = 1, यानी कि 3 × 1, ये वैल्यू क्या आया, 3। ओके, अब 3 आया, देखो ये प्रोडक्ट क्योंकि जीरोस मेरा कौन सा, एक 3 होता और एक x = 1 था 0, तो उसका प्रोडक्ट किया आपस में, तो 3 × 1 आया, = 3। अब 3 को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6/2, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 6/2 बेसिकली डिवाइड होगा, तो ये देखो ये कैंसिल आउट होगा, मेरा वैल्यू 3 आया, जो कि इसके इक्विवेलेंट है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 को 6/2, और 6 यहाँ से बच्चों क्या है, यहाँ से 6 मेरा क्या है, बेसिकली बताओ, 6 मेरा क्या है, 6 मेरा कोफिशिएंट ऑफ 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, किसका कांस्टेंट टर्म, किसका है, 2x² - 8x - 6 का कांस्टेंट टर्म है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे +6 है। ओके, +6 है, ये आप देखो +6 है। मैं आप पहले है ना क्वेश्चन में वहां पे करेक्शन कर लेना। ये इक्वेशन क्या है, 2x² - 8x + 6। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चे क्या है, 6/2, तो 6 में क्या बोल सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म ऑफ किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपॉन 2 क्या है, 2 क्या है मेरा, 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां लिखूंगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आया बच्चों। तो देखो सम का रिलेशनशिप क्या निकला, किसके टर्म में, सम का रिलेशनशिप कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के टर्म में क्या निकला, सम ऑफ जीरोस = माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या निकला, कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज = ये वैल्यू कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो गया, ये कांस्टेंट है। ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, ठीक, समझ में आ गया। अब बच्चों, अब इन जनरल में है ना, लिखो इन जनरल में अब एक है ना रिलेशनशिप और बताता ना, क्या बता रहा हूँ, अभी तो ना निकाल दिया, तो अभी एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया। अब इस एग्जांपल को है ना एक जनरल फॉर्म में मैं लिखता हूँ, अल्फा एंड बीटा के टर्म में, और अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल में लिखो, नोट करके लिख लो, इन जनरल
इन जनरल इफ अल्फा एंड बीटा, ये अल्फा एंड बीटा बच्चों बेसिकली ग्रीक वर्ड्स होता है, ठीक, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना, जो कि एक अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ओके। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा ना, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होके लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि a अभी क्या हो गया मेरा 0 हो गया, इसीलिए मैं लिखा हूं a डज नॉट इक्वल टू 0, एक कंडीशन दे दिया, ओके। तो अब कह रहा है देन we know that x minus alpha and x minus beta, x minus alpha and x minus beta are the factors of p of x, ओके। तो अब मेरे को देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो आपका अल्फा एंड बीटा है वही ना जीरोस है किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो ये क्या लिखूंगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ओके। तो ये दोनों फैक्टर है ना, तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एक कांस्टेंट और के भी आएगा, के क्यों आएगा मैं बाद में समझाता हूँ, के भी आएगा क्योंकि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा कोफिशिएंट ऑफ, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर कुछ वैल्यूज आया, रैंडम वैल्यू आया 2 आ गया या 3 आ गया, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट के लेते हैं, ठीक। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई किया तो इसको क्या हो जाएगा बच्चों, के, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, यहां से कॉमन लूंगा, एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, बच्चों समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा कुछ रिलेशनशिप निकला, फिर के को मैं सबके साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक। मैं के को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा रिलेशनशिप, यहाँ मैं के को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा फाइनल, के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू के माइनस एक्स इंटू के अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ओके। ये आ गया बच्चों, आप नोट डाउन करते रहना, फिर से कोई इशू आता है तो फिर से वीडियो है ना पीछे रिवर्ट करके पीछे बैक करके आप लोग देख लेना। तो ये आपका आया ना, अब ये रिलेशनशिप आया, तो अब क्या करूंगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन है, और इसको जब फैक्टर अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा जो फैक्टर था उसको सॉल्व किया तो एट लास्ट ये वैल्यू आया। तो अब मैं इसको और इसके साथ दोनों कंपेयर करता हूँ, ये और ये, कंपेयरिंग on comparing left hand side and right hand side we get, हम लोग क्या मिलेगा बताओ, a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। सर क्या कर रहे हो, देखो बच्चों यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है ना, और इधर क्या है, ए है ना, तो यानी कि ए इज इक्वल टू क्या हो गया, के। फिर एक्स एज इट इज रहा, ये एक्स, लेकिन बी का अदर जो टर्म आया, जो कि ये टर्म, ये वाला टर्म, ओके, एक्स को छोड़ के ये टर्म बचा ना, वो टर्म कहाँ में चला जाएगा, बी के पास चला गया, तो बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। फिर सिमिलरली के सी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल यही टर्म है ना,
ये पूरा टर्म क्या है मेरा c, तो मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। अभी बच्चों में बताया था क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अब बताओ अगर मैं बोलूं सम ऑफ, अब सम ऑफ अल्फा करना है, क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, जीरोज अभी कौन कौन सा था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, ये मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कैसे लिखे, देखो इस इक्वेशन का मैं यूज करता हूँ, इसका करता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया बच्चे बताओ, अगर मैं दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ये वाला, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अब ये यही है ना, यही सम ऑफ जीरो है ना, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा को एज इट इज छोड़ो, तो ये जो आपका टर्म मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन माइनस के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और यही अल्फा प्लस बीटा इज बेसिकली सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब तो बच्चों क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा बच्चों, देखो सम ऑफ जीरोज आया मेरा क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, b अपॉन माइनस के। ओके, तो ये माइनस है ना, ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बच्चों के इज इक्वल टू क्या है, के इज इक्वल टू ए है, क्या है, के इज इक्वल टू ए है, तो अब यहाँ रिप्लेस करता हूँ क्या इस इक्वेशन में, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। अभी फर्स्ट बिगनिंग में करवाया था क्या, एग्जाम्पल लेके 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का वैल्यू मैं बोल रहा था, तो उसका वैल्यू 0 निकाला था, तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 आया था, तो वहां से भी रिलेशनशिप देखा था माइनस बी अपॉन ए, और वही चीज सेम चीज मैं इन जनरल फॉर्म में दे रहा हूँ, यानी कि दिस इज वैलिड फॉर ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो तो एक स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन अभी है ना ये वैलिड किसके लिए, ऑल द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस। अब मेरे को क्या नेक्स्ट निकालना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब ये कहां से निकालूंगा, यहाँ से कुछ आ रहा है क्या टर्म अल्फा इंटू बीटा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, c इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। अब ये जो k मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवीजन में, तो c अपॉन के इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, c अपॉन के इज बेसिकली क्या है, इज इक्वल टू a, यानी कि c अपॉन a। तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ऊपर c क्या है, c को मैं लिख सकता हूँ क्या, कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया, तो वैसे ही सिमिलरली आप इसको क्या लिख लेना, कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ